हेलो व्यूवर्स, वेलकम इन माय वीडियो। देखिए, कल का जो मेरा लेक्चर था वो था इफ एल्स लीडर के बारे में, जो हमने पढ़ा था कि इफ एल्स लीडर के अंदर हम मल्टीपल कंडीशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आज भी लेक्चर हमारा इफ एल्स लीडर के होंगे। आज हम और थोड़ा सा इसमें और एडवांस करेंगे। ठीक है, आइए। तो आज का हमारा लेक्चर क्या होगा, तो मैं इसको पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, कल हमने क्या किया था कि कुछ हमने न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट किया, और न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे इनपुट किया हमने, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करने के बाद वो उसको शो कर रहा था एक वर्ड के अंदर। ठीक है, जैसे अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो 1 प्रेस करने पर आपको शो हो जाता है O1E1। अगर आप 2 प्रेस करते हैं तो 2 प्रेस करने पर हो जाता है TWO। ठीक है, अगर आप 3 प्रेस करते हैं तो 3 प्रेस करने पर आपका 3 हो जाता है। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में और क्या डिस्कशन होगा, हमने कल एक लेक्चर में एक चीज़ और डिस्कस किया था, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा। अगर हम ए प्रेस करते हैं तो सॉरी अगर 1 प्रेस करते हैं, 1 प्रेस करने पर ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू में काम कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया जो लेटर है, ऑस्ट्रेलिया जो लेटर है वो किस लेटर से शुरुआत होता है? ए से स्टार्ट होता है। तो मैं चाहता हूं कि ए प्रेस करने पर 1 की जगह अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर दूं ए, तो इस ए की जगह ऑस्ट्रेलिया आ जाए। ठीक है, क्योंकि कल के लेक्चर में 1 प्रेस करने पर ऑस्ट्रेलिया आ रहा था। ठीक है, 2 प्रेस करने पर क्या आ रहा था आपका? ब्राजील। ठीक है, और 3 प्रेस करने पर क्या आ रहा था आपका? कनाडा। ठीक है, 4 प्रेस करने पर क्या आ रहा था आपका? 4 प्रेस करने पर आ रहा था आई थिंक कनाडा, दुबई। ओके, एंड 5 प्रेस करने पर क्या आ रहा था आपका? इंग्लैंड। और 6 प्रेस करने पर आपको क्या आ रहा था? फ्रांस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये नंबर वैल्यू ना इनपुट करके इस बार हम जो इनपुट करेंगे वो प्रेस करेंगे कैपिटल ए, कैपिटल यानी कि जो कैपिटल ए प्रेस करो, स्मॉल ए प्रेस करो, वो बात की चीज़ है। हमने कहा कि अगर ए के इक्वल है तो ए इक्वल प्रेस करने पर मुझे शो हो जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, और बी प्रेस करने पर हो जाना चाहिए ब्राज़ील, और सी प्रेस करने पर हो जाना चाहिए आपका कनाडा, और डी प्रेस करने पर आपका आ जाना चाहिए क्या? डी प्रेस करने पर आ जाना चाहिए आपका दुबई, और ई प्रेस करने पर आ जाना चाहिए आपको इंग्लैंड, और एफ प्रेस करने पर आ जाना चाहिए आपका फ्रांस। ओके, फ्रांस। तो ये कोड हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि इसके लिए आप जो वैल्यू इनपुट कर रहे थे उसके लिए आप क्या डेटा टाइप यूज कर रहे थे? आई थिंक अगर आपको याद होगा, कल अगर आपने लेक्चर देखा होगा कल का, तो उसके लिए इंटीजर था, और इंटीजर में हमने एक वेरिएबल नम लिया था। तो अगर हमें अल्फाबेटिकल वैल्यू एंटर करना है, आपको पता भी है, तो उसके लिए हम एक डेटा टाइप यूज करते हैं, कैर डेटा टाइप। क्या यूज करते हैं? कैर। ठीक है, और इसके यहाँ पे हम वेरिएबल यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हमने दे दिया कि क्या ऑप्शन आइए, जो भी वेरिएबल आप बनाना चाहते हो, या सेलेक्ट आप क्या करना, जो भी आपको वेरिएबल बनाना है वो वेरिएबल आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आइए हम इसका कोड लिखते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैं सबलाइन ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा कोड था, कल का कोड। ओके, देखिए ये कल का कोड था। 1 प्रेस करने पर ऑस्ट्रेलिया आ जाना चाहिए, 2 प्रेस करने पर ब्राजील, इस तरह से सब आइए आज का कोड बना लेते हैं। फाइल में जाके मैंने इसको सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे mk3.c। ओके, तो मैंने क्या करा है यहाँ पे, सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच मेन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप कैर डेटा टाइप लेंगे, कैर के अंदर आपने यहाँ पे ch कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, और आपने यहाँ पे यूज़ किया एंटर एनी लेटर, एंटर एनी लेटर, एंटर द लेटर। और हम यहाँ पे उसको थोड़ा हिंट दे देंगे, एंटर जो लेटर हमें प्रेस करना है ए टू एफ के बीच में प्रेस करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। स्कैन अप, और यहाँ पे आपका इसका कंट्रोल स्ट्रिंग आपको मैं पढ़ा रखा हूँ, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आप मेरी जो मैंने इसकी प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो करके देख सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं।
ठीक है। तो आप मेरे चैनल को विजिट करके आपको कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी, जिससे कि आपको थ्योरेटिकल सारा पार्ट समझना है। ये प्लेलिस्ट, इसमें ये वाली थ्योरेटिकल कहाँ चला गया, ये रहा सी प्रोग्रामिंग थ्योरी। इसके अंदर टोटल 8 वीडियो हैं, ये आप एक बार 8 वीडियो देख लीजिएगा। और उसके बाद में आपको सी लैंग्वेज का ये भी देखना है, ठीक है। तो आप इसको प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे M% और M% के बाद आपने यहाँ पे दे दिया आपने CH, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमने बोला इफ यदि आपका CH की वैल्यू इक्वल है किसके, A के इक्वल है, तो आपको प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे प्रिंट क्या कर देना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्या प्रिंट कर दे, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एल्स इफ और CH इक्वल्स टू, मैंने B के इक्वल है तो प्रिंट अप के अंदर यहाँ प्रिंट कर दे ब्राज़ील, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल्स इफ यदि आपका CH इक्वल है C के, तो आपको प्रिंट अप के अंदर यहाँ प्रिंट कर दें कनाडा, ठीक है। फिर एल्स इफ और CH इक्वल्स टू आपको D के इक्वल है, तो प्रिंट अप के अंदर आपको क्या प्रिंट कर देना चाहिए, इसको दुबई, ठीक है। और एल्स इफ यदि आपका CH इक्वल्स टू है किसके, E के इक्वल, तो प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट कर दे, वो दुबई, दुबई तो कर दिया, सॉरी इंग्लैंड, गलत कर रहा हूँ। उसके बाद एल्स इफ यदि आपका CH इक्वल्स टू है F के, तो प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर दे फ्रांस, ठीक है। वरना एल्स के अंदर प्रिंट अप के अंदर मुझे यहाँ पे क्या दिखा दे, वो रॉन्ग इनपुट, क्या दिखा दे, रॉन्ग इनपुट, ठीक है। तो आइए हम इस कोड को एक बार कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ CMD, उसके बाद cd कोड, उसके बाद cdc प्रोग्रामिंग और gcc, मेरे कोड का नाम है mk3.c, और उसके बाद मैं इसको ये रन करके ये रन करता हूँ। तो आप एंटर लेटर करेंगे, एंटर लेटर बिटवीन E to F के बीच में, मैंने यहाँ पे C प्रेस कर दिया, तो C प्रेस करने पर क्या आ रहा है आपका कनाडा। फिर दोबारा मैं रन करता हूँ, E प्रेस करने पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर मान लो मैं H प्रेस कर देता हूँ तो क्या आ रहा है, रॉन्ग इनपुट। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसको भी तो समझना है ना। आइए लेट अस टू अंडरस्टैंड हाउ विल वर्क इट कोड। देखिए ये मैंने क्या किया, CH है और CH की वैल्यू सपोज कीजिए मैंने असाइन किया F, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर जो वैल्यू डिनोट किया जाता है, आपको बताया भी था मैंने, कैरेक्टर जो डेटा टाइप होता है उसके अंदर जो वैल्यू को डिनोट किया जाता है वो सिंगल कोटेशन के अंदर डिनोट किया जाता है, ठीक है। इंटीजर और फ्लोट और जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके अंदर हमें नीड नहीं होती है, लेकिन जो कैर डेटा टाइप होता है उसको सिंगल कोटेशन से डिनोट करते हैं। अब मैंने CH की वैल्यू F असाइन किया है, तो यहाँ पे एक बार आप यहाँ पे आइए, CH के वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो चुका है F, क्या F बराबर है स्मॉल a की, नो, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अब इस इफ के लिए क्या चल जाएगा, ये वाला एल चल जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा इफ के अंदर क्या F बराबर है B के, नो, अब इस इफ के लिए वाला एल चल जाएगा, यहाँ पे आएगा इफ क्या ये इसके बराबर F बराबर है C के, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, इस इफ के लिए वाला एल चल गया। क्या F बराबर है D के, नो, इस इफ के लिए वाला एल चल गया। क्या F बराबर है E के, नो, इसके लिए ये फॉल्स हो गया। इस इफ के लिए एल चला, F बराबर F के, यस, तो क्या आना चाहिए, फ्रांस। एक बार देखते हैं, दोबारा रन करते हैं इसको, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्या करा, हमने क्या करा, अल्फाबेटिकल वैल्यू एंटर किया, और अल्फाबेटिकल वैल्यू एंटर करने पर ही हमने इसके अंदर कंट्रीज के नेम प्रिंट करा दिए। अब मैंने कल आपको एक एक्सरसाइज दिया था, अगर आपको याद हो, कल का अगर आप लेक्चर देख चुके होंगे, उसको इम्प्लीमेंट किया होगा आपने अच्छे से, तो मैंने इसमें ये बोला था कि 1 to 5 तो कंट्री के नेम हमने प्रिंट कर लेते हैं। अगर मैंने ये बोला था यदि 1 प्रेस करें तो मंडे आ जाना चाहिए, 2 प्रेस करें तो ट्यूसडे, और जनवरी फरवरी, ठीक है। तो आपने इसको आई थिंक प्रैक्टिस कर लिया होगा अच्छे से। तो आज हम क्या करेंगे, जो वीक डे प्रिंट करेंगे
वो अल्फाबेटिकली वैल्यू से ही प्रिंट करके देखते हैं। आइए हम वीक डी का प्रोग्राम प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे एम के 4.c हेडर फाइल स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वॉइड में बॉडी आपने यहाँ पे कैर लिया, कैर के अंदर यहाँ पे सी एच और सी एच के अंदर आपने यहाँ पे क्या करा, एंटर एनी लेटर या एंटर एनी लेटर। ओके, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, स्कैन ऑफ परसेंट सी एम% सी एच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने बोला इफ सी एच इक्वल्स टू एम, यदि एम के इक्वल है तो प्रिंट ऑफ के अंदर मुझे क्या प्रिंट कर देना चाहिए, इसको मंडे। फिर एल्स इफ यदि सी एच इक्वल्स टू है टी के इक्वल, तो प्रिंट ऑफ के अंदर हम क्या प्रिंट कर देंगे, ट्यूसडे ट्यूसडे। ठीक है, उसके बाद हमने एल्स इफ यदि सी एच बराबर होना चाहिए डब्लू, तो इसके इक्वल प्रिंट है तो क्या प्रिंट कर दें, वेनसडे। एल्स इफ यदि सी एच इक्वल्स टू है किसके, थर्सडे, तो थर्सडे में अभी हम टी से क्या कर चुके हैं, ट्यूसडे। टी तो आपका यूज हो चुका है, अब टी को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगर हम टी को यूज भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ट्यूसडे को ही फैच करेगा। लेकिन अगर हमें थर्सडे लगाना है तो थर्सडे में आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे एच लगा दीजिए ना, नो प्रॉब्लम। अगर एच के इक्वल है तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट कर दें, थर्सडे। ठीक है, फिर एल्स इफ यदि सी एच इक्वल्स टू किसके, एफ के इक्वल, तो यहाँ क्या प्रिंट कर दें, फ्राइडे। ठीक है, एल्स इफ यदि सी एच बराबर है किसके, एस के, तो क्या प्रिंट कर दें, सैटरडे। ठीक है, एल्स इफ यदि सी एच बराबर है संडे, तो सैटरडे के लिए भी एस आ चुका है और संडे के लिए भी एस है, तो ये तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो संडे के लिए मैं यू ले लेता हूँ, उसका सेकंड लेटर। इसी तरह से मैंने क्या था, थर्सडे है, थर्सडे का मैंने सेकंड लेटर क्या लिया था, एच। ठीक है, और संडे के लिए भी मैंने सेकंड लेटर लिया। तो यहाँ प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट कर दे, संडे। वरना एल्स के अंदर यहाँ पे हमें मुझे एक मैसेज प्रिंट कर दे, रॉन्ग इनपुट। आइए अब इसको हम रन करके देखते हैं। फर्स्टली हम इसको कंपाइल करेंगे, जीसीसी, यहाँ पे आ जाएगा आपका mk4.c। कुछ गड़बड़ है कोड के अंदर, आई थिंक यस, प्रिंट अप की स्पेलिंग गलत है जहाँ पे फ्राइडे है, या ये कंट्रोल एस अगेन, अब भी गड़बड़ है, जहाँ सैटरडे वहाँ भी गड़बड़ है। हो गया सक्सेसफुल कंपाइल, नॉट फाउंड एरर, कोई एरर नहीं है कोड के अंदर। अब ये प्रेस किया आपने, ये प्रेस करने पर अब आपको मंडे चाहिए तो आप हम प्रेस करेंगे तो देखिए मंडे आ गया। फिर आपने इसको रन किया, मुझे चाहिए ट्यूसडे, तो देखिए ट्यूसडे आ गया। मुझे थर्सडे चाहिए, देखिए थर्सडे आ गया। मुझे फ्राइडे चाहिए, फ्राइडे आ गया। मुझे संडे चाहिए, यू प्रेस कर दो। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, सैटरडे, एस प्रेस कर दीजिए। तो कोड अच्छे से काम कर रहा है। वेडनेसडे चाहिए, वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर प्रेस करते हो तो रॉन्ग इनपुट आ जाएगा। ठीक है, मुझे सैटरडे चाहिए, एस प्रेस कर देते हैं। ठीक है, आपको मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ। ये तो मैंने प्रिंट किया, वीकडे के प्रिंट किए। ठीक है, डेज नेम प्रिंट कर दिया है। अब आपको करना क्या है, यदि जे के इक्वल है, कैरेक्टर की वैल्यू जे के इक्वल है तो प्रिंट हो जाना चाहिए मंडे। ठीक है, एफ के इक्वल है तो फरवरी, एम के इक्वल है तो मार्च आ जाना चाहिए। ठीक है, ए के इक्वल है तो अप्रैल आ जाना चाहिए। मई, सेकंड लेटर उठा लीजिए, वाई, ए को हम यूज कर चुके हैं अप्रैल, तो वाई यूज कर लीजिए, वाई के इक्वल है तो मई। जून, जून के लिए जे यूज हो चुका है तो सेकंड लेटर उठा लीजिए, यू, जून हो जाएगा। ठीक है, जुलाई के लिए एल यूज कर लीजिए, जे भी यूज हो चुका, यू भी यूज हो चुका, एल उठा लीजिए, थर्ड लेटर यूज कर लीजिए जुलाई का, तो जुलाई हो जाएगा। अगस्त, ए भी यूज हो चुका, यू भी, जी के लिए अगस्त यूज कर लीजिए। सितंबर के लिए एस यूज कर लीजिए। ठीक है, अक्टूबर के लिए ओ यूज कर लीजिए, नवंबर के लिए एन यूज कर लीजिए, दिसंबर के लिए डी यूज कर लीजिए। तो इस तरह से आपको कैर में वैल्यू इनपुट करनी है और उस तरह से उसको लेटर में
यूज़ करना है। ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।